हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर पहली लाइन में लिखा हुआ है कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके द्वारा ही सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया गया था वर्ष 1882 में, 1882 में। स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है कि स्थानीय जनता जो है, यानी कि जो लोकल पीपल हैं, उनके हाथों में शक्ति प्रदान कर देना। शक्ति प्रदान करने से आशय है कि वो अपने कार्य, जो विकास कार्य हैं, उनको बिना रोक टोक के पूर्ण कर सकें। तो ये तो बात हुई स्थानीय स्वशासन की। ठीक है, अब आप लोग ये भी जानते होंगे कि भारत में जो पंचायती राज सिस्टम है वो त्रिस्तरीय है ना, यानी कि 3 लेयर्ड पंचायती राज सिस्टम। अब 3 लेयर्ड का मतलब क्या होगा? तो ये मैंने अगली लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि गांव के स्तर पर ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पर मंडल परिषद और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, तो गांव के स्तर पर ग्राम सभा, यानी कि ये कौन सा हो गया? सबसे छोटा स्तर हो गया। क्यों? क्योंकि सबसे जो निचली इकाई है हमारे देश की, वो कौन सी है? गांव, ग्राम। उसके ऊपर क्या आएगा फिर? मंडल परिषद। उसके ऊपर क्या आएगा फिर? जिला परिषद। ठीक है, तो ग्राम सभा हमारी सबसे छोटी इकाई हो गई पंचायती राज सिस्टम की, और उसमें जो सबसे बड़ी इकाई है वो कौन सी हो जाएगी? जिला परिषद। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये यहाँ पे मैं जो भी चीज़ बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते चलें, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पर स्लाइड में नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो ये तो हुआ कि पंचायती राज सिस्टम है वो कैसा है, किस प्रकार का है। तो त्रिस्तरीय है, यानी कि 3 लेयर्ड है। ठीक है, इसमें सबसे छोटी इकाई यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी हुई? ठीक है, तो वो कौन सी है? ग्राम सभा। सबसे बड़ी कौन सी है? जिला परिषद। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो सर्वप्रथम भारत में, भारत के किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम ये व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर ज़िले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। अब 2 अक्टूबर से हमें याद आई किसकी? महात्मा गांधी जी की। तो महात्मा गांधी जी का सपना भी था ग्राम स्वराज का। ठीक है, और इसी सपने को ध्यान में रखते हुए भारत की संसद के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को एक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाएं जो थीं उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये तो हो गई कौन सी बात की, जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज जो संस्थाएं थीं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हमने जो ऊपर अभी देखा था यहाँ पर कि जो जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन उस समय पंचायती राज संस्थाएं जो थीं उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। संवैधानिक दर्जा इन्हें किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1993 में, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है ना। और फिर जो लास्ट लाइन में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उनके द्वारा 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था, और उसके बाद में प्रतिवर्ष ये पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और मैं इस प्रकार के आपको शॉर्ट टॉपिक्स जो हैं ये मैं बार बार लाता रहूँगा। ठीक है ना, तो आप लोग इस जो भी मेरी वीडियोस हैं इन सबको आप फॉलो करते रहें। ठीक है ना, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को मेरी वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस वगैरह जो भी आती रहेंगी वो आप तक पहुंचती रहें टाइम पर। और इसी के साथ में मैं ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।